माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आपके अब बचे हैं 18 से 19 दिन। मैंने सबको कैलकुलेट चलिए 15 दिन ही मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जिसको आप वेस्ट करते हैं। तो ठीक है ना। तो चलिए, अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, मॉक टेस्ट आज रात को मॉक टेस्ट होने वाला है 9 से 11। तो आप मॉक टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट में बिल्कुल जुड़िए। आपको मैं बता देती हूँ 9693414894। यहाँ पे आपको 250 पे करने हैं, बस स्क्रीनशॉट शेयर करने हैं। आपको वहाँ पे सारे के सारे 42 PDF मिल जाएंगे, बुक्स मिल जाएंगे, उसमें सारे मटेरियल्स रहते हैं। आप वहाँ से जाइए और वहाँ पे लिंक मिल जाएंगे, तो आप उस लिंक से टीचमेंट पे जुड़ सकते हैं और वहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। चलिए अब क्लास स्टार्ट करें। छात्रों में विकास से किसका विकास आपकी दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है? तो किसका है? आत्मविश्वास का। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षण में विभिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? तो कक्षा में ध्यान केंद्रित रहता है, छात्रों को भली प्रकार से समझ में आता है, कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों में समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो क्या होती है? तो उनका बौद्धिक विकास, यानी कि जो उनका इंटेलेक्चुअल बुद्धि का विकास होता है वो विकास होता है। शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान किस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए? तो पाठ्य का उद्देश्यपूर्ण है, जिस उद्देश्य से हम आपको पढ़ा रहे हैं, यानी कि आपको हम बीएड के लिए पढ़ा रहे हैं तो आपका बीएड निकलना चाहिए, लेकिन बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि वो क्या है, शिक्षण में जैसे कि बहुत सारे इंसान बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उनमें पढ़ाने की कला नहीं रहती है, लेकिन कुछ लोग कम ही पढ़े लिखे रहते हैं लेकिन आपको अच्छे से समझा सकते हैं। कक्षा में छात्रों को, अब हम छात्र को पढ़ाएंगे यूपीएससी का क्वेश्चन, तो वो कैसे पढ़ेंगे? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उत्पन्न किया जा सकता है क्या? तो तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे? बताइए। तो क्या करेंगे? तो प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे। अध्यापक और अध्यापिकाओं के प्रतिष्ठा एवं मान में काफी गिरावट आई है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो उनकी ट्यूशन फीस की लालची प्रवृत्ति, उनके आचरण की गिरावट, उनके शिक्षण के प्रति, पढ़ाते नहीं है, बस स्कूल में जाते हैं, सोते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो आप क्या मानते हैं? तो पारिवारिक परिवेश से। बालक केंद्रित शिक्षा में शामिल है कौन कौन? तो बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु क्या होता है? उसके अहंकार सबसे बड़ा शत्रु होता है कि हाँ भाई हम टैलेंटेड है, हमसे अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता। अपनी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए? तो अपना व्यवहार स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण रखना चाहिए। एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? सबसे कठिन काम छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो छात्र की बुद्धि बहुत ही बेकार है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होता है? तो मिलनसार के रूप में होना चाहिए। चलिए, लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वो क्या, तो आत्मनिर्भर बन सके, इतनी शिक्षा जरूर देनी चाहिए। जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती है, बताइए। तो आत्मविश्वास पैदा करने के लिए। चलिए, इस 17 क्वेश्चंस में से आपने कितने मार्क्स लाए नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपके 17 में 10 से 15 भी क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं देन यू आर गुड इन टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।